दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के पश्चात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ घटित हो रहा है। वहाँ पर जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें बड़ी ही तेज़ी से बदलाव आ रहा है और हर दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग किसी और के बारे में, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कर रही है और लोकसभा चुनाव के तकरीबन बीच में किस तरीके से मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया था और अब फिर से चुनाव के पश्चात आकाश आनंद की री एंट्री क्यों हो रही है बीएसपी के अंदर। इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं शुरू से। लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। शुरू से ही मायावती जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था और इसको लेकर के इनकी आलोचना भी हो रही थी कि मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। जिस तरीके से उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, जिस तरीके से उनका जो पूरा प्रोसेस रहा है इस चुनाव के अंदर, उन सभी चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है। फिर बीच में उन्होंने जो उनके भतीजे आकाश आनंद थे उनको प्रचार का काम भी दिया था। काफ़ी एग्रेसिव तरीके से आकाश आनंद प्रचार कर रहे थे, लेकिन आकाश आनंद को चुनाव के बीच में ही मायावती जी ने ड्रॉप कर दिया था और पार्टी के जितने भी जिम्मेदारियां थी आकाश आनंद के पास, जैसे कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे बीएसपी के, तो तमाम जिम्मेदारियों से, तमाम पदों से एक तरीके से मुक्त कर दिया था मायावती जी ने, ये कहते हुए कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी का अभाव है और जब ये मैच्योरिटी आ जाएगी तब जाकर के उनको दोबारा से हम सोचा जाएगा, उनके बारे में विचार किया जाएगा। जब ये रिमार्क मायावती जी ने दिया था अपरिपक्व हैं, उस समय भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी आलोचना की गई थी और ये सवाल किया गया था कि क्या मायावती जी को अभी पता चला है कि आकाश आनंद अपरिपक्व हैं अचानक से। लेकिन उसके पीछे आपको पता है कि वजह क्या था। सीतापुर के अंदर जिस तरीके से भाषण दिया था आकाश आनंद ने, वो भाषण केंद्र के मोदी सरकार के ऊपर सीधा अटैक था। केंद्र के मोदी सरकार के ऊपर इतना तीखा हमला किया था आकाश आनंद ने कि शायद वो बहन जी को सूट नहीं किया, चाहे उनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव हो बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से। वो चीज़ें हमें तो नहीं पता कि किस तरीके से दबाव था और किस तरीके से दबाव में आ करके मायावती जी ये सब कदम उठा रही थी। लेकिन सीतापुर में जो भाषण दिया था आकाश आनंद ने, उसके वजह से उनके ऊपर एक एफआईआर भी हो गया था और उसी के बाद मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और उनको एक तरीके से चुनाव प्रचार करने से तो रोक ही दिया था और आकाश आनंद एक तरीके से घर पर बैठ गए थे। उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद बीएसपी का क्या हश्र हुआ ये पूरे देश ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर मायावती जी की जो पार्टी है बीएसपी, एक सीट भी नहीं जीत सकी। एक मायावती जी का एक एमपी भी नहीं जीत सका और उनका कोई भी व्यक्ति 2024 के अंदर संसद भवन में आपको दिखाई नहीं देगा। 2019 में बेशक से उनके कुछ एमपी, 10 एमपी जीते थे, लेकिन 2024 में नहीं जीत पाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह थी, मतलब एक बोलते हैं ना कि तत्कालिक कारण, वो तत्कालिक कारण था आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाना। क्योंकि ये टैग तो शुरू से ही लग रहा था कि ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, ये चीज़ साबित हो गई है ना। देश के सभी लोग ये समझ गए कि नहीं भैया, ये बीजेपी से डर गई है। अब वो इसका निजी कारण जो भी बताएं, अपने भतीजे के मुंह में आ गई हों या वो ये चाह रही हों कि बीजेपी वाले भतीजे को परेशान नहीं करें, है ना, कुछ भी आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसके लिए हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन इस कदम से मायावती जी को और बीएसपी को बहुत बड़ा झटका लगा था, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव था, इस चुनाव का एक बहुत ही केंद्रीय बिंदु था संविधान की सुरक्षा करना। और जब मायावती जी ने आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया तो तमाम लोगों जो दलित हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश
के अलावा अन्य राज्यों के जो दलित हैं उनके दिमाग में सीधे तौर पर यही मैसेज गया कि बहन जी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, और बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि अपने संविधान को खतरे में डालना। और इसीलिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो बीएसपी का वोट बैंक है वो शिफ्ट कर गया इंडिया अलायंस के तरफ, कांग्रेस के तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस ने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था। तो आकाश आनंद को कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर निकाल करके मायावती जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया था, और उन्होंने उसका नतीजा भी देख लिया है। लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो गया है तो एक बार फिर से उन्होंने यानी मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी में एंट्री दे दी है। और एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है जिसमें कि बहन जी मीटिंग कर रही हैं और आकाश आनंद आते हैं तो उनको आशीर्वाद देती है, उनके माथे पर अपना हाथ रखती है और उनको जो है मतलब शुभकामनाएं देती है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब जो रीज़न क्या है कि क्यों वापस से री एंट्री कराई जा रही है आकाश आनंद को, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न लोकसभा चुनाव के अंदर बीएसपी का जो परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि आकाश आनंद का जो स्टाइल था भाषण देने का, जो एग्रेशन उनके अंदर था, उसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा हाशिए पर पड़े हुए जो लोग हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जगाई थी कि नहीं, ये बंदा है ऐसा जिसमें बीजेपी से लड़ने का दम है, बीजेपी से सामना करने का दमखम रखता है ये आकाश आनंद। लेकिन जब बहन जी ने उनको वापस बुला लिया तो वो जो समाज है, जो दलित समाज है, वो एक तरीके से मायावती जी से रुष्ट हो गया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मायावती जी ने भी फील किया होगा, ऐसा नहीं कि उनको महसूस नहीं हुआ होगा या ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आया होगा, ज़रूर आया होगा। और इसीलिए दोबारा से वो आकाश आनंद को बीएसपी के अंदर एंट्री करा रही हैं। और जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि उत्तराखंड के अंदर और पंजाब के अंदर जो उपचुनाव होने हैं, है ना, हालांकि ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है कि बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीएसपी उपचुनाव भी लड़ेगी। और उत्तराखंड और पंजाब के अंदर जो उपचुनाव होना है, वहाँ पर जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई गई है बीएसपी की, उसमें नंबर 1 पर मायावती जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। तो आप समझ सकते हैं इसकी क्यों मायावती जी आकाश आनंद को वापस पार्टी के अंदर जगह दे रही हैं। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यही है कि आकाश आनंद के अंदर वो पोटेंशियल है, उनके अंदर वो क्षमता है, वो ऊर्जा है कि वो बीएसपी को वापस से खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। और लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से नुकसान हुआ बीएसपी को, आगे आने वाले चुनाव में या जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है 2027 के अंदर, उसमें बीएसपी को एक अच्छी स्थिति में आकाश आनंद ला सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक से आकाश आनंद अभी राजनीति में नए हैं, लेकिन जो उनका स्टाइल है भाषण देने का, या जो उनका बोलते हैं ना कि उग्रता जो उनके अंदर, जो एग्रेशन उनके अंदर है, जिस तरीके से वो आक्रामक होकर के बीजेपी के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, वो दलित समाज को पसंद आ रहा है। जिस तरीके से बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दलित समाज को बहुत पसंद आया था। और संभवतः इसीलिए मायावती जी ने उनको वापस पार्टी में बुलाया है। एक और यहाँ पर एंगल है जिसको कि समझना बहुत ही ज़रूरी है, और वो एंगल चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, भीम आर्मी के जो चीफ हैं एक तरीके से कह लीजिए। और उन्होंने इस बार इस चुनाव के अंदर नगीना लोकसभा सीट से विजय प्राप्त की है, वो जीते हैं, और वो भी अपने दमखम पर जीते हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस से चंद्रशेखर आज़ाद का कोई वास्ता नहीं था, इंडिया अलायंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था नगीना लोकसभा सीट पर। इसके बावजूद नगीना लोकसभा सीट के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद को विजयी बनाया, और बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाया। चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता है कि इस देश में या उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। युवा हैं, जोश है, उमंग है, उत्साह है, ऊर्जा है, और हर वक्त
जो देश के अंदर किसी भी हिस्से में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही, देश के किसी भी हिस्से में अगर दलितों के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है, किसी भी तरीके का अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा खड़े रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जो वो एक दलित चेहरे के रूप में उभर जाएं और मायावती जी या बीएसपी जो है वो नीचे आ जाए। इस चीज़ का डर भी मायावती जी को है। हालांकि ये बहुत जो कंपैरिजन है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके हो सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है राजनीतिक करियर का एक तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का। और बीएसपी जो है एक पुरानी पार्टी है, उनका एक पकड़ है, उनके पास एक वोट बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो होगा ही मन में मायावती जी के। और पीछे बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं या बहुत सारे ऐसे बयान जो हैं मायावती जी ने दिए हैं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, जिसे ऐसा लगता है कि नहीं, मायावती जी के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि जो एक मेरे ऊपर जो लगा हुआ है कि मायावती जी एक दलित चेहरा है, दलित नेता हैं, कहीं वो टैग चंद्रशेखर आज़ाद रावण को ना मिल जाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एंट्री कराने का, री एंट्री कराने का आकाश आनंद का। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आकाश आनंद ने भी एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के मतलब एक भद्दी टिप्पणी कही थी और एक तुच्छ टिप्पणी करी थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। और अभी हाल फिलहाल के अंदर ही कहीं इंटरव्यू दे रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ साफ तौर पर कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने कि मेरा आकाश आनंद के साथ कोई झगड़ा नहीं है और ना ही मैं कोई झगड़ा करना चाहता हूं, लेकिन आकाश आनंद को भी ये चाहिए कि वो किसी के संघर्ष का मजाक नहीं उड़ाए। और यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो बहुत ही सही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने संघर्ष किया है। पिछले 10-12 साल इन्होंने खून पसीना बहाया है इस देश के लिए, अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए, है ना। आकाश आनंद को तो सब कुछ बना बनाया एक तरीके से मिल रहा है, उनको क्या है, संघर्ष करना है, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ज़मीन पर संघर्ष किया है, तो उस चीज़ का, उस संघर्ष का, वो जो स्ट्रगल किया है, वो जो लड़ा है ना, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। राजनीति ठीक है, अपने जगह पर है, आप भी एक दलित चेहरा हैं, ये भी एक दलित चेहरा है, लेकिन आपको सम्मान करना चाहिए। आपका बेशक से आपका वो कॉम्पिटिटर ही है, आपका प्रतिद्वंदी ही है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और किसी को लेकर के इस तरीके से तुच्छ बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रशेखर आज़ाद रावण का भी यही उद्देश्य है कि दलित समाज का उत्थान किया जाए। जो कांसीराम हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसकी राजनीति करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसको मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी। तो दोनों का एक तरीके से उद्देश्य तो एक ही है ना, लेकिन हो सकता है कि काम करने का तरीका अलग अलग हो। कई बार ऐसा होता है कि काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। आप भी दलित का उत्थान करना चाहते हैं, बीएसपी भी दलित का उत्थान करना चाहती है। तो वैसी स्थिति में आकाश आनंद को इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कंट्रोल करना चाहिए। आकाश आनंद अभी उभर रहे हैं धीरे धीरे राजनीति के अंदर, उनको बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ अभी करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही कुछ ऐसे कारण रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का उभरना, लोकसभा चुनाव के अंदर बीएसपी का बुरा हाल होना, दुर्गति होना, है ना, ये प्रमुख ऐसे कारण रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं मायावती जी संभवतः, इसीलिए वो वापस से बीएसपी के अंदर आकाश आनंद की री एंट्री करवा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।